प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीएफएफ बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर गौतम अडानी की गर्दन पर अमेरिकी कानून की तलवार लटक रही है और नरेंद्र मोदी के ही एक और दोस्त डोनाल्ड ट्रंप ने यह तलवार नरेंद्र मोदी के ही हाथ में दे दी है कि जाइए और चला दीजिए गौतम अडानी और उनकी कंपनी की गर्दन पर। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अमेरिकी सरकार, अमेरिकी सिक्योरिटी एजेंसी अब इस बात का निश्चय कर चुकी है कि चाहे जो हो जाए गौतम अडानी को जेल में तो ठूसना ही है। SEC सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन अमेरिका की एक संस्थान है जो कि गौतम अडानी और उनकी कंपनी पर केस चला रही है और उसी संस्थान ने अब भारत सरकार से मदद मांगी है, इसलिए कि वो संस्थान गौतम अडानी तक पहुंच नहीं पा रही है। सही बात है, एक बड़े कद के व्यक्ति हैं, एशिया के सबसे बड़े रईस हैं, तो फिर पहुंचना थोड़ा मुश्किल है। और मुश्किल इसलिए भी हो जाता है जब जिस देश में वो कंपनी चल रही हो उसी देश के प्रधानमंत्री उस कंपनी के सबसे बड़े व्यक्ति के घनिष्ठ मित्र हों। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने न्यूयॉर्क की एक अदालत में एक जवाब पेश किया। जवाब में लिखा था कि हमने कई बार कोशिश की है गौतम अडानी को नोटिस पेश करने की, लेकिन हम उसमें असफल रहे हैं। तो हमने भारत की सरकार और भारत के कानून मंत्री से इस पूरे मामले में मदद मांगी है कि वहां पर ही सही, भारत में ही सही, लेकिन गौतम अडानी पर मुकदमा चलाया जाए। भारत के कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से यह रिक्वेस्ट की गई है कि आप देश के कानून मंत्री हैं, भारत के कानून मंत्री हैं, तो फिर आपकी यह जिम्मेदारी बनती है कि गौतम अडानी जिस पर $265 मिलियन की घूस देने का आरोप है, ये $265 मिलियन कहां से आए? ये गौतम अडानी की कंपनी पर इल्जाम लगा है और गौतम अडानी और उनके भतीजे पर इल्जाम लगा है कि उन्होंने एक ग्रीन पावर प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए यह $265 मिलियन की घूस भारतीय कर्मचारियों को दी। कॉन्ट्रैक्ट यह था कि अगले 20 सालों तक भारत की सरकार अडानी ग्रीन एनर्जी से बिजली खरीदेगी और लमसम इसका जो मुनाफा बताया जा रहा था वो $2 अरब बताया जा रहा था, यानी कि 16,000 करोड़ रुपए का मुनाफा गौतम अडानी की यह कंपनी बनाने वाली थी इस $265 मिलियन की घूस के जरिए। गौतम अडानी बिजनेसमैन आदमी है, $265 मिलियन की घूस दीजिए और $2 बिलियन का मुनाफा बना लीजिए। लेकिन अमेरिकी संस्थान भारत के संस्थानों से कुछ ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है। उन्होंने तुरंत इस पूरी डील को रुकवा दिया और गौतम अडानी पर मामला दर्ज कर लिया। इससे पहले आपने खबर सुनी होगी कि अमेरिका की सरकार ने विदेशी सरकारों को घूस देने के मामले में जो कानून कार्रवाई करता है उस पर रोक लगा दी थी, लेकिन यह रोक केवल और केवल अमेरिकी नागरिकों के लिए ही वैलिड थी और इस कानून में वे अमेरिकी नागरिक इस पॉज से बच गए। लेकिन गौतम अडानी को भी इस पॉज में शामिल कर लिया गया और फेक न्यूज फैलाई जाने लगी कि देखिए गौतम अडानी अब इस कानून से बच गए हैं। लेकिन सच बात यह है कि जिस कानून को पॉज किया गया था उस कानून में तो उनका केस चल ही नहीं रहा है। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन इस पूरे मामले पर कार्रवाई कर रहा है, लेकिन क्या नरेंद्र मोदी अपने दोस्त के ऊपर कार्रवाई होने देंगे? यह इनकी दोस्ती की परीक्षा है। साफ बात है भाई, दोस्त परेशानी में है तो दोस्त जाके मदद करेगा ही। तो गौतम अडानी इस परेशानी से निकल जाएं तो नरेंद्र मोदी इसमें मदद करेंगे या नहीं करेंगे, या फिर प्रधानमंत्री होने का अपना धर्म निभाएंगे? यही सवाल सोशल मीडिया पर कौंध रहा है और अलग अलग लोग इस पर अपनी अपनी राय दे रहे हैं। लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा इसी खबर को शेयर करते हुए एक पोस्ट करती हैं। वे लिखती हैं, नाउ द रबर हिट्स द रोड, USSEC wants India government to serve complaint to Modi's BFF अडानी। मैंने कहा था ना, BFF बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर। विल ही oblige दिस वेरी पर्सनल मामला और नो? पर्सनल मामला उन्होंने कहा ही था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि यह एक पर्सनल मामला है, इसमें राष्ट्राध्यक्ष जो है दखल नहीं देते हैं। नेशन नीड्स टू नो, देश इस पर जानकारी चाहता है, देश इस पर जवाब चाहता है कि गौतम अडानी जिसके ऊपर इतनी बड़ी घूस देने का आरोप है, क्या नरेंद्र मोदी, उनका प्रशासन, उनके कानून मंत्री क्या गौतम अडानी के ऊपर कार्रवाई करने को राजी होंगे? क्या अमेरिकी सरकार की एजेंसी के द्वारा जो रिक्वेस्ट की गई है उस पर आगे बढ़ेंगे? सवाल साफ है,
नरेंद्र मोदी, गौतम अडानी, बीएफएफ, एक और बीएफएफ इस पूरे रिलेशन में घुस गए हैं, डोनाल्ड ट्रंप। क्या इन तीनों मित्रों की घनिष्ठ मित्रता टूट जाएगी? कोई एक बाहर हो जाएगा, कोई अंदर हो जाएगा? आने वाला समय सब कुछ साफ कर देगा। आपके इस पूरी खबर के बारे में क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसी तरह के वीडियो आगे भी देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।